अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन मंदरी हुसैनी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। मैं इस वक्त मौजूद हूं अलहमरा आर्ट सेंटर में, जहां पे 2 रोज़ा लाहौर कथक फेस्टिवल का जो है वो इनेकाद किया गया। और मैं आपको ये बताता चलूं कि लाहौर में पहली दफ़ा कथक फेस्टिवल का जो है वो इनेकाद हुआ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की नामवर कथक डांसर शीमा करमानी साहिबा, जिन्होंने कथक रक्स को जो है वो इतना प्रमोट किया और यंग जनरेशन में जो है मैं जिनको कहूँगा उनमें भी जो है वो इसको जो है वो प्रमोट किया। आज यहाँ पे उन्होंने परफॉर्म भी किया। शायकीन की कसीर तादाद, लाहौरियों की कसीर तादाद जो है वो उन्होंने लाहौर कथक फेस्टिवल में जो है वो शिरकत की। शीमा जी, क्या कहना चाहेंगी कथक डांस के हवाले से? देखिए, मैं समझती हूँ कि क्लासिकल डांस जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और मैं तो ये चाहती हूँ कि हर बच्चे को मौका मिले कि वो इसका एक्सपीरियंस कर सके कि क्लासिकल रक्स है क्या। हमारे यहाँ लोग जानते नहीं हैं कि क्लासिकल रक्स क्या है। आम तौर से जब रक्स की बात होती है तो लोग समझते हैं कि बस वो तो एक जिस्म को दिखा एक्सपोज करने का तरीक़ा है, मगर ये एक कदीम फ़न है। ये जमालियात की इतनी ऊपर की शक्ल है कि इसमें जितना भी आप डूबें, क्योंकि हर चीज़ कुदरत में जो है वो रक्स में है, चाहे वो हवा, दरख्त, पानी, हर लिविंग बीइंग, मतलब जो भी जीता इंसान नहीं, जानवर भी, जो भी लिविंग बीइंग है वो रक्स कर रहा है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि यंग टैलेंट जो है हमारा वो माशाल्लाह आपने भी सीखा, आपने भी परफॉर्म किया, एक ज़िंदगी गुजार दी इस शोबे में, इस फ़न के लिए, क्लासिकल रक्स के लिए आपकी खिदमात जो हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी। शीमा करमानी का नाम जब भी कथक का जो सेगमेंट आएगा, कथक का नाम आएगा, शीमा करमानी का नाम जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा। आप क्या समझती हैं आने वाले वक्त में, फ्यूचर में यंग टैलेंट में इतना टैलेंट है न्यू जनरेशन में कि वो कथक को आगे लेके चल सके? देखिए, सिर्फ कथक की बात नहीं होती है। कथक तो एक स्टाइल है क्लासिकल रक्स का। हम सारे स्टाइल्स को लेके चलते हैं। जो स्टाइल, अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखें, मैं तो सिंध से आ रही हूँ, तो वो जो मोहनजोदड़ो से डांसिंग फिगरिंग का स्टैचू जो इतना दुनिया भर में फेमस है, वो एक और क्लासिकल रक्स की स्टाइल है। तो मैं तो सिर्फ कथक या वो की बात नहीं करती, मैं क्लासिकल रक्स की बात करती हूँ। मैं सिखाती भी हूँ क्लासिकल। हाँ, जहाँ तक टैलेंट की बात है, वो तो हर इंसान में टैलेंट है। क्यों नहीं है? हमारे यहाँ सब में है टैलेंट, मगर ये टैलेंट की बात नहीं होती है। ये एक इस चीज़ की बात होती है कि आप रक्स को समझते क्या हैं और कहाँ आपको मौका मिलता है उसे देखने का, और कहाँ है वो लोग जो सिखा रहे हैं, कहाँ है परफॉर्मर्स, कहाँ है परफॉर्मेंस, है ही नहीं ना। मतलब पहले कितने सालों के बाद डांस का फेस्टिवल हुआ है। पहले रफ़ी पीर थिएटर वाले करते थे और उन्होंने बहुत डांस के फेस्टिवल्स किए, थिएटर के फेस्टिवल्स किए, परफॉर्मिंग आर्ट्स इसे कहा जाता है, उसके फेस्टिवल्स किए। फिर सपोर्ट ख़त्म हो गई। तो अभी भी जो ये वाला किया गया, ये जो 2 लोगों ने मिल करके, 2-3 लोगों ने मिल करके किया, ये बहुत बड़ा कमाल किया, क्योंकि कोई इनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं। मैडम, मुझे ये बताएं, क्या हुकूमती सतह पर ऐसे काम होने चाहिए? जब तक हुकूमत और रियासत इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेगी, ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। क्योंकि आप देखें कि आज के दिन कितने सारे डांसर्स, तो क्या उनको तो पेमेंट ही नहीं हो सकती ना। कहाँ से लोग अपने जेबों से कब तक खर्च कर सकते हैं? हम तो कराची से चल के आए हैं, तो कौन देगा हमारे टिकट्स, कौन हमारे परफॉर्मर्स को पे कर गए? तो ये चीज़ें तो रियासत और स्टेट को करनी चाहिए और समझना चाहिए कि ये जब तक आप आम इंसान तक नहीं लेके आएंगे क्लासिकल रक्स, क्लासिकल म्यूज़िक, तो हमारा माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। जिसे कहते हैं एक सिविलाइज्ड तहज़ीब, वो तभी होती है जब वहाँ पे रक्स और मौसीकी होती है। जी बिल्कुल, जब तक रियासत या हुकूमतें जो है वो फ़न और सकाफ़त की बहाली के लिए, बेशक फ़न और सकाफ़त किसी भी सूरत में हो, उसकी बहाली के लिए काम नहीं करेगी, उसको सपोर्ट नहीं करेगी, तो वो फ़न और सकाफ़त जो है वो बहाल नहीं हो सकेगी। आंखों में आंसू क्यों हैं? सबसे पहले ये बताएं कि आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? एक मकसद था जो बहुत अरसे से दिल में था और लगता है कि वो मकसद पूरा तो नहीं हुआ, उसकी तरफ पहला कदम
गया है उस मकसद की तरफ, तो आंखों में खुश आंसू आ गए। खुशी के आंसू हैं। अच्छा मान कथक फेस्टिवल करवाने का ख्याल क्यों आया? यही था कि कथक को रिप्रेजेंटेशन मिले, वो जो यहाँ की, ये हमारा अपना कल्चर है, हमारा अपना नाच है। हमने नाच को इतना वो कर दिया है, छुपा दिया है, अपनी बॉडी से कनेक्शन नहीं रहा हमारा। तो था कि जो भी नाचने वाले हैं और उसे हम कथक को एक इतना एक्सेसिबल कर दें फॉर द मासेस, और दोबारा इसे उसी तरह लाएं, सामने सबके लाएं जैसे कि 90s में होता था। बाबा महाराज ये सब लोग इतना नाचते थे, खुला नाचते थे, लेकिन अभी हम इतना, कथक की कम्युनिटी इतनी छुपी ढकी छुपी है और आपस में छोटी छोटी जगहों में मिलके नाचते हैं। तो हमें ये था कि कथक को रिप्रेजेंटेशन मिले जिसमें सिर्फ कथक डांसर्स आएँ, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया का हमारा अपना डांस है। तो ये एक मकसद था। करमानी साहब का उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि हमारा जो यंग टैलेंट है वो बहुत उनमें वाकई एक जज्बा है, उनमें पैशन है एक। और क्या कहना चाहेंगी आप? एक देखें, यहाँ पे जज्बा आप किसी भी सोसाइटी से डांस, म्यूज़िक, फेस्टिविटी निकाल देंगे तो वो वायलेंस की तरफ जाएगी सोसाइटी। आवर सोसाइटी नीड्स मूवमेंट, डांस, म्यूज़िक, थिएटर, और जो हमारे क्लासिकल आर्ट्स हैं, जो कि ग्रामर है इन सारी चीज़ों की। हम और चीज़ों पे तो बहुत जाते हैं, बॉलीवुड एंड ऑल ऑफ दैट, बट व्हाई नॉट ब्रिंग द रियल, द क्लासिक, जो हमारी रूट्स में भी है, जो रीजनल भी है कथक, उसको हम क्यों यहाँ से मिटाएं? एंड कथक हमारी फोक ट्रेडिशंस में से स्टेम करता है। फिर मुग़ल पीरियड में आप सारा देखें, बादशाहों ने उनको सपोर्ट किया, सब कुछ सपोर्ट किया, तो हम मतलब व्हाई डू वी वांट टू गो अवे फ्रॉम इट? तो इसलिए आई थिंक बहुत ज़रूरी है, और यंगस्टर्स सीखना चाह रहे हैं, उनको स्पेस, प्लेटफॉर्म चाहिए। कैसा आपको कैसे ख्याल आया कि ये कथक ही किया जाए? इससे पहले लोग थिएटर फेस्टिवल करते हैं, म्यूजिक फेस्टिवल्स करते हैं, यंगस्टर्स को ले आए, किसी और ग्रुप को ले आए, आपको कथक ही क्यों करने का फेस्टिवल ख्याल है? अच्छा, उसके लिए ये है कि हम सारे कहीं ना कहीं कथक प्रैक्टिस करते रहते हैं, आपस में भी मिलके करते रहते हैं। तो हमें ऐसा लगता था कि पाकिस्तान या लाहौर, स्पेशली लाहौर में कहूँगी कि जो कथक की कम्युनिटी है वो बहुत एक ढकी छुपी सी है, और हमें यही था कि जब आप कथक को एक्सप्लोर करना शुरू करते हो, बड़े खूबसूरत और पेचीदा सा एक कला है, और ऐसा नहीं है, इसमें अमीर खुसरो का भी बहुत काम है और लोगों को ये मालूम नहीं है। तो लोगों को लगता है कि अच्छा नहीं, ये एक किसी स्पेसिफिक जगह या चीज़ से रिलेट करता है, जबकि इसमें मुग़ल टाइम का, पर्शियन आर्ट का बहुत सारा काम हुआ है। तो जब हम ये सब देखते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें होता है कि कितनी खूबसूरत चीज़ है, तो उसको इतना क्यों हम दबा के छुपा के रख रहे हैं? उसको बाहर आना चाहिए खूबसूरती से, और लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए और ख़ुद भी करते रहना चाहिए। पाकिस्तान की मारूफ क्लासिकल डांसर निगहत चौधरी साहिबा ने जो भी आज यहाँ पे परफॉर्म किया, आज का आखिरी सेगमेंट उनका था, और उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया कि हर कोई उन्हें दाद दिए बगैर नहीं रह सका। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा लगा सबसे पहले ये बताएं? बहुत मज़ा आया। The audience was amazing, and I think Kathak Festival, being the first Lahore Kathak Festival, we have to really appreciate the organisers. I think they've done such a great job. I think Saad Sheikh, the colony were involved. So all the expertise were involved, so it made the festival really at a different level. अच्छा, शीमा करमानी साहिबा, फिर आपका बड़ा हाथ है कथक डांस को ज़िंदा रखने में। आप क्या समझती हैं, हुकूमती सरपरस्ती अगर हो तो क्या इसी तरह के फेस्टिवल साल में 2-3 नहीं होने चाहिए? भाई हुकूमत को तो भूल ही जाएं, क्योंकि हुकूमत ना कभी करेगा, ना आज तक किया। तो आई डोंट थिंक दैट हुकूमत को बीच में लाना चाहिए। वी आर द इंस्टीट्यूशंस व्हेरेवर वी आर, तो हमें हुकूमत की ज़रूरत नहीं। अब ये फेस्टिवल बग़ैर हुकूमत की हुई है। Yes, the अदारा, the alhamd, they should provide the space दे दें, but वैसे ही होना चाहिए। मतलब कि we don't need to get the government to, because वो मेरे ख्याल मैं मर जाऊंगी तो गवर्नमेंट नहीं कभी सामने आएगा, तो फ़ायदा हम किसका इंतज़ार करें? अच्छा निगहत चौधरी, आप मुझे ये बताएं कि आप यंग टैलेंट को, जो हमारी जेनजी है, उनको कैसा देख रही हैं आप? क्योंकि मैंने इस मरतबा देखा कि कथक डांस में स्कूल की बच्चियों ने भी हिस्सा लिया, ठीक है। उसके अलावा ऐसे नौजवान थे मैंने जिनको देखा कि वाकई उनको एक पैशन था कि वो कथक डांस करें, और वाकई ये पैशन जो है वो ऑडियंस ने भी फील किया, आपने भी फील किया होगा। तो आप क्या समझती हैं, इन फ्यूचर हमारी जेनजी जो है वो कथक डांस को जो लेके प्रमोट करेगी? क्यों नहीं करेंगे? और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जेनजीज है सारे, तो एंड सम ऑफ देम आर वेरी सीरियस। तो मुझे नहीं लगता, आई थिंक दिस विल बी देयर प्लेटफॉर्म इन द फ्यूचर। जैसे वो डेवलप होते जाएंगे कि उनको पता है एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है उनको,
तो मुझे लगता है वो आगे लेके जाएंगे। उनमें से जो है देखो करने वालों को कोई रोक नहीं सकता, जिसने करना उसने करना और उसी ने लेके जाना, अल्लाह चुनता है। जी, शौक का कोई मुल नहीं। बिल्कुल जी। कथक डांस की बहाली के लिए निगत चौधरी, शीमा किरमानी और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ कथक जो टीचर्स हैं वो काम कर रहे हैं, और कथक डांस की बहाली के लिए ऐसे फेस्टिवल्स का इनेकाद जो है वो बेहद ज़रूरी है।